सीताराम 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 जय सीताराम। 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 सीताराम 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 जय सीताराम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप श्री हनुमान चालीसा की 35वीं अर्धालिका भावार्थ श्रवण कर रहे थे, जिसमें हनुमान जी महाराज के विषय में तुलसीदास जी लिखते हैं, क्योर जेवता चेतन धरई और देवता चेतन धरई ओ हनुमत से सर्व सुख करई। मंगल भवनु अमंगल हारी दबहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज और देवता चित्त धरई हनुमत से सर्व सुख करी, यानी हनुमान जी की सेवा करने से सर्व सुखों की प्राप्ति हो जाती है और अन्य किसी देवता की उपासना की जरूरत नहीं है। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं कि जाके गति है हनुमान की, जाके गति है हनुमान की, ताकि पैज पूजियाई यह रेखा कुलिस बसान की। ताकि पैज पूजियाई यह रेखा कुलिस बसान की, जाके गति है हनुमान की। अघटित घटन सुघट विघटन ऐसी बिरदावली नहीं आन की। अघटित घटन सुघट विघटन ऐसी बिरदावली नहीं आन की। सुमिरत संकट सोच विमोचन मूर्ति मोद निधान की। जाके गति है हनुमान की, जाके गति है हनुमान की। तापर शान कूल गिरजाहर लखन राम अरु जान की। तापर शान कूल गिरजाहरी लखन राम अरु जान की। तुलसी कपि की कृपा बिलोकनी खानी सकल कल्याण की। जाके गति है हनुमान की, जाके गति है हनुमान की। महाराज जिसको हनुमान ने गति प्रदान कर दिया, महाराज उसको कौन रोक सकता है।
कह रहे हैं कि जो महाराज जो अघटित को घटन कर देते हैं और घटन को अघटित कर देते हैं, ऐसा कोई देवता हुआ ही नहीं। जो मुझ में मन लगा करके, भगवान कहते हैं कि जो मुझ में मन लगा करके सदा समान चित्त वाले रह करके परम श्रद्धा से मेरी उपासना करता है, वह मेरी दृष्टि में सबसे श्रेष्ठ जो है योगी है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं महाराज जो है मुझ में शब्द जो है सगुण साकार के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। भगवान निराकार भी हैं, साकार भी हैं। निराकार में चित्त एकाग्र करना कठिन है। महाराज हमारे घर कुर्सी है, ऐसा बोलते ही महाराज तुरंत हमारे ध्यान में कुर्सी आ जाती है, क्योंकि उसमें गुण और आकार है। परंतु हमारे घर का आकाश ऐसा कहने से के बाद कुछ दृष्टि में समक्ष नहीं आ सकती। घर में आकाश तो है, लेकिन जो महाराज कुछ दृष्टि में नहीं आएगा। केवल विचार में ही जो हमारा चित्त एकाग्र करना हो तो भी परेशानी होती है। तो महाराज जो कह रहे हैं कि फिर अलौकिक शक्ति में सरलता से चित्त एकाग्र कैसे हो सकता है। महाराज इस प्रकार से बताया है कि भक्ति का मेरुदंड जो है चित्र पूजन है। मूर्ति में हमें एकाग्र होना है। प्रभु मंगल मूर्ति मंगलमयी है। महाराज जिसमें हम एकाग्र होते हैं उसे सर्वगुण संपन्न मानना चाहिए, ऐसा आग्रह है। चाहे हम हनुमान जी की मूर्ति हो, चाहे जो राम जी की मूर्ति हो, कृष्ण जी की मूर्ति, शिव जी, दुर्गा जी, या अन्य किसी की भी जो मूर्ति जिसको आप जो है इष्ट अपना परमात्मा मानते हैं, तो भगवान को मानने से ही जो है भगवान जानकारी में आते हैं। जो मानता वही जान पाएगा। महाराज जान करके मानना बड़ा कठिन, क्योंकि भगवान को जानना तो बहुत कठिन काम है। महाराज संसार को नहीं जान सकता आदमी, तो भगवान को क्या जानेगा। संसार को तो छोड़िए, खुद को ही नहीं जान पाता। जो खुद को नहीं जान पाएगा वो संसार को नहीं जान सकता। जो संसार को नहीं जान सकता वो भगवान को कैसे जान सकता है। इसलिए सबसे पहले खुद की जानकारी, खुद की जानकारी महाराज ध्यान से भग लगती है। और देवता चित्तन धरई हनुमत से सब सुख करई। महाराज मूर्ति में एकाग्र होना बहुत आवश्यक है। उपास्या नाम नियम साधना नाम केता, यानी जो है प्रभाव हमारे मन पर होने वाला है, जिसका हमने जो ध्यान लगाया है। इसी प्रकार विभिन्न मूर्तियों की उपासना और अर्थ समझाया गया। मूर्ति कौन सी लेनी चाहिए, इसका निर्णय करने के लिए उपासक और साधक जो है स्वतंत्र है। जिसको जिस मूर्ति में महाराज जो है आभास हो इष्ट का, एक मार्ग निश्चित कर लेना चाहिए। क्योंकि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। महाराज एक की साधना से सबका साध हो जाता। अगर सब साधने लगोगे तो एक भी नहीं सधेगा। महाराज ये निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें कहाँ तक जाना है और कौन सा रास्ता पकड़ना है, इसका विचार किया जाना चाहिए। 4 रास्ते बताने वाले आपको मिल जाएं और 4 प्रकार का रास्ता बताएंगे तो आप कौन से रास्ते से चलेंगे। आपको चलना तो एक ही रास्ते पर, क्योंकि आप अकेले। तो हमें कहाँ जाना है, कौन सा रास्ता पकड़ना है, इसका विचार किया जाना चाहिए। छोटे स्टेशन में एक ही प्लेटफार्म होता है, इसलिए चढ़ने उतरने की झंझट नहीं रहती। सभी बराबर चढ़ेंगे, कोई छूटेगा नहीं। परंतु महाराज बड़े बड़े स्टेशनों में अनेक प्लेटफार्म हैं, पता नहीं किस प्लेटफार्म पर गाड़ी आएगी। तो यह निश्चित करना पड़ता है कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ किस लाइन में पहुँचना है, किस मेन लाइन से तक हमने जाना है और किस प्लेटफार्म पर जो है महाराज वो ट्रेन मिलेगी, वहाँ बैठना है। इसी प्रकार जीवन विकास के लिए एक निश्चित जो है महाराज स्थान आपको जो बनाना पड़ेगा। एक निश्चित जो है मूर्ति जो है आपको हृदय में धारण करनी पड़ेगी। और जब तक आप जो है एक निश्चय नहीं कर पाएंगे, तब तक किसी भी ये लक्ष्य को पूर्ण करने में आपके लिए बड़ी कठिनाई हो जाएगी। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा है कि एक ही साधे सब सधे और सब साधे जाए। मूर्ति लेकर के मन में जो है शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती। मन में शुद्धिकरण के लिए सर्वगुण संपन्न मूर्ति में चित्त एकाग्र करना चाहिए। हम यदि हनुमान जी को उपासक हैं तो हमें केवल हनुमान जी की मूर्ति में ही चित्त एकाग्र करना चाहिए। तो हम में हनुमान जी के दिव्य गुण संक्रांत होंगे, यानी हनुमान जी की जो विशेषता है कुछ न कुछ हमारे अंदर आने लगेगी तथा हमें परम उच्च सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए तुलसीदास जी लिखा है कि और देवता चीतन धरई और हनुमत से सर्व सुख करई। मंगल भवनु अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथो अजीर बिहारी।
श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज हम किसी दिन इसमें तुलसीदास जी का एक ही देवता का इष्ट रखने की आग्रह कि महाराज एक ही देवता, चित्त एकाग्र करके समय एक ही रूप में चित्त एकाग्र करो। हम किसी दिन अकेले बैठते ही नहीं, बैठते हैं तब मूल भविष्य का वर्तमान लेकर के ही बैठते हैं। महाराज जो भूत हमारे सामने भी गुजरा है वो भी, जो भविष्य आने वाला उसको, और जो वर्तमान है, तीनों काल को लेकर के बैठे हैं। कितने लोग भूतकाल को महाराज लेते हैं, जो भूत उपासक है महाराज, भूतकाल की घटनाओं को लेकर के रोते रहते, फलाने समय में ऐसा हो गया, हमारे उन्होंने गलती कर दिया, उन्होंने खराब कर दिया। तो महाराज ये भूतकाल तो महाराज समाप्त हो गया। और कुछ लोग महाराज भविष्य की कल्पना में खोए रहते हैं कि हम ये अब इस समय ऐसा करेंगे तो भविष्य में ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। मगन होते, मनोराज में ही मग्न होते। अकेला बैठ करके भूत भविष्य और वर्तमान को भूलना पड़ेगा। महाराज वर्तमान भी जो है देखते रहते हैं लोग, तब कहीं मानसिक मूर्ति बना सकते हैं। जब भूत भविष्य वर्तमान तीनों को भूल जाएंगे तब मूर्ति बनती है परमात्मा की। उस मूर्ति में सारी शक्ति होगी, वह मानसिक कल्पना है, मन की है जो मानसिक स्थिति, इसमें मन प्रभावी होगा। इसी को कहते हैं पार्थिव पूजा। आज पार्थिव पूजा का इतना अर्थ रह गया है कि गणेश मूर्ति बनाना, शिव जी की मूर्ति बनाना, शिवलिंग बनाना, उसकी पूजा करना और फिर विसर्जन कर देना, ये पार्थिव पूजा नहीं। इस सृष्टि में मूल तत्व सत, रज और तम, ये तीन गुण हैं। इसी कारण मनुष्य भी त्रिविध प्रति के होते हैं। कुछ सात्विक वृत्ति के हैं, कुछ राजसी वृत्ति के हैं, तो कुछ तामसी वृत्ति के। भिन्न भिन्न जो है महाराज वृत्ति के लोग, मनुष्य भिन्न भिन्न दृष्टिकोण लेकर के चलते हैं। अतः इनकी जो है इस अर्चना भी उसकी जो है महाराज जो है प्रति होगी। जैसी महाराज जो है वृत्ति है तो ईश्वर की अर्चना भी उसी वृत्ति के कारण जो है भिन्न भिन्न होती है। इसलिए इस संसार में मनुष्य भिन्न भिन्न देवताओं का पूजन करते हैं। महिम्न स्तोत्र में पुष्पदंत जी कवि कहते हैं कि रुचिनाम वैचित्र्याय रुचि कुटिल नाना पथ जुषाम। लोगों के रुचि वैधित महाराज चित्त के कारण ही महाराज जो विभिन्न प्रकार के चित्त होने के कारण भिन्न भिन्न देवताओं का पूजन करते हैं। लोगों की प्रकृति में अंतर होने के कारण उनकी ईश्वर में कल्पना में भी अंतर रहेगा। इसलिए किस आकार में, किस स्वरूप में ईश्वर का पूजन करना चाहिए, महाराज इस संबंध में शास्त्रकारों ने कोई आग्रह नहीं किया है। हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि आपके दिल में जो बसे वही मूर्ति ले लीजिए और श्रद्धा से भक्ति कीजिए। हमारी संस्कृति में यहाँ तक स्वातंत्र्य है कि बाप शैव हो तो पुत्र वैष्णव हो। इसके फलस्वरूप कुछ लोग जो है शिव को मानेंगे और कुछ लोग विष्णु को मानेंगे। अज्ञान के कारण उनके बीच झगड़ा होता है। इस झगड़े को मिटाने के लिए भगवान कहते हैं यो यो यांग यांग तनु भक्त श्रद्धयार्चितमीक्षति तस्य तस्याचलम श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम् सत्या श्रद्धया युक्त शाराधन्मीहते लभते च ततः कामं मैव विहिंतान्निहान् मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जो व्यक्ति जिस देव का भक्त होकर के श्रद्धा से उसका पूजन करने की इच्छा करता है, उस व्यक्ति को, उस देव के प्रति श्रद्धा को मैं दृढ़ करता हूँ। भगवान कहते हैं चाहे जो देवी देवता की आप उपासना करें, उस उपासना में मैं ही जो है उसको श्रद्धा में दृढ़ करता हूँ। श्रद्धा दृढ़ होने से वह व्यक्ति उस देव का पूजन करता है। और श्रद्धा जो महाराज जो है अगर जो है उसकी जो है घटित हो जाएगी, नहीं उसकी श्रद्धा जो है रहेगी, तो महाराज पूजन कर नहीं पाएगी। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और मेरे द्वारा निर्धारित उस व्यक्ति की वांछित कामनाएं उसी मूर्ति से प्राप्त होती हैं। इस दृष्टि से देखने पर मूर्ति को परंपरा का समर्थन प्राप्त है। ऐसे हमारे आराध्य देव की मूर्ति में चित्त सरलता से एकाग्र हो सकता है। जय श्री राम।
शास्त्रकार का कथन है, शास्त्रकार का कथन है कि हमारे मन का बहुत बड़ा भाग अज्ञात है। हमारे मन की महाराज हम भी नहीं जानते। हमारा मन किस समय कैसा रंग बदल देगा ये महाराज हमको भी पता नहीं लगता है। हम भी जो है इसमें चक्कर खाते रहते, गोते लगाते हैं। लेकिन मन ऐसा है कि मानता ही। शास्त्रकार कहते हैं कि ज्ञात मन का छोटा हिस्सा भी हम अपने नियंत्रण में नहीं रख सकते। मन को तो पहले जानना ही बड़ा कठिन काम है। बहुत विशाल इसकी जो है सीमा। अब जानने के बाद भी मन को एकाग्र करना, इकट्ठा करना बड़ा कठिन। जितना हम मन को जानते हैं उतना भी मन हमको जुकाम हो गया, इसके लिए बहुत क्षमा चाहते हैं। शास्त्रकार का कथन है कि इसमें हमारा थोड़ा सा मन जो है, जितना हम जानते हैं अपने मन को, क्योंकि मन तो हमारा बहुत चंचल है। जो चंचल होगा उसको जानना बड़ा कठिन काम है। तो कह रहे हैं अपने नियंत्रण में महाराज छोटा सा भी नहीं रख पाते हैं, तो विशाल अज्ञात मन पर कैसे नियंत्रण कर सकेंगे। मनोनिग्रह कितना कठिन है यह बात गीता में अर्जुन ने भी भगवान से के समक्ष प्रस्तुत किया। महाराज चंचलम ही मन कृष्णम प्रमादि बलवदृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरुषु दुष्करम मंगल भवनु अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, हे कृष्ण, मन बलवान, चंचल, बलपूर्वक खींचने वाला और आसानी से बस में नहीं हो सकता। इसलिए मन को नियंत्रण में रखना वायु को रोकने के बराबर है। अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इसमें संशय नहीं। असंशयम महाबाहो मनोर्दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे महाबाहु अर्जुन, सचमुच मन चंचल है एवं निग्रह करने में बड़ा कठिन। फिर भी सतत अभ्यास एवं वैराग्य से हे कुंती पुत्र उसे वश में किया जा सकता है। योग दर्शनकार ने इस प्रकार से के दृढ़ अभ्यास को बहुत ही महत्व दिया है। मन को विशुद्ध करने का अभ्यास सतत दीर्घ काल पर्यंत एवं सद्भाव पूर्वक जो है करना पड़ता है। यह अभ्यास कैसे किया जाए, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। इस अभ्यास का योग में 5 बातें अपेक्षित। एक तो आदर बुद्धि, दूसरा दृढ़ता, तीसरा सतत लगातार, और जो हमारा चौथा एकाकी भाव, और 5वां आसारहितता। आदर बुद्धि क्या है? प्रभु के लिए आत्यंतिक प्रेम होना चाहिए। जिस मूर्ति में, जिस देवता में हमारी निष्ठा, उसमें आत्यंतिक प्रेम। इसी प्रकार चित्त एकाग्रता के साधन मार्ग पर जो है भी अंतःकरण का सच्चा भाव होना चाहिए। दृढ़ता, दृढ़ मनोबल एवं निश्चय ही अभ्यास योग में सहायक सत्व है। कितने ही प्रलोभने के बीच अभ्यास चालू रखना महत्वपूर्ण है। महाराज, अभ्यास करने वाले के पास उसके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए बहुत शक्तियां आ जाती हैं, लेकिन अगर जो है मनोरथ पूर्ण करने में लगेगा तो समस्याएं हो गए। अभ्यास चालू रखना महाराज बड़ा महत्वपूर्ण है। चित्त एकाग्र करने में के लिए मैं बैठूंगा ही, ऐसा आग्रह होना चाहिए कि मैंने बैठना है, 1 घंटा भगवान का भजन करना है। ये महाराज दृढ़ता रखे। हमारा मन लगे या न लगे कोई बात नहीं। महाराज आप अपने शरीर को स्थित करके कुछ देर भजन करिए, भगवान का नाम लीजिए, और यह नहीं, लगातार सातत्य, अभ्यास में सातत्य रहना चाहिए। सफलता जल्दी नहीं मिलती है, इसलिए थक करके सातत्य तोड़ना नहीं चाहिए।
कि भाई हम तो बहुत दिन से कर रहे हैं पूजा, बहुत दिन से पाठ किए, बड़ा भगवान का भजन किए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो महाराज इसमें जो है आप जो है थक करके सातत्य को तोड़े नहीं। किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। स्वल्पमस्य धर्म त्रायते महतो भयात, ये गीता का वाक्य है महाराज सिद्धावान। छोटा सा ही जो महाराज काम बन जाता है। कई बार जो है बड़े बड़े जो है महाराज विशाल आग्रह करने के बाद भी काम नहीं बनता है, लेकिन छोटी सी जो महाराज एक नुक्ता मिल जाए तो उस नुक्ते से ही काम बन जाता है। चौथा है एकाकी भाव। अकेले बैठने की आदत डालनी चाहिए। अकेले बैठे, किसी को साथ न लें, अकेलापन हो, स्वयं में ही देखें या मूर्ति को देखें। भूतकाल विगत विस्मृति, भूत भूल जाए, और भविष्य काल को छोड़ करके बैठना भी आना चाहिए। निसर्ग भगवान के बाद विशुद्ध तत्व है, इसलिए ऋषि निसर्ग में जाकर के बैठते थे। पांचवा है आशा रहितता, यानी भावी सपनों में खो जाना मन का स्वभाव है। मन तो महाराज कहता हम ये करेंगे तो हमको ये मिलेगा, ये करेंगे तो ये मिलेगा। तो महाराज आशा रहितता होनी चाहिए। इसलिए आशा रहित होने के लिए कर्म करने के बाद उसके फल भगवान को सौंप देना चाहिए कि प्रभु जो मैंने किया है ये सब आपके लिए किया, आप लीजिए इसका फल। गीताकार ने सारी बातें संक्षेप में समझाई। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहस्य स्थितः, एकाकी यच्चित्तात्मा निराधीर परिग्रह। योगी को एकांत में स्थिर बैठ करके अकेले रहना चाहिए और मन, इंद्रिय तथा शरीर को महाराज नियमन से रख करके सर्व तृष्णाओं से रहित होकर के एवं संग्रह वृत्ति से दूर रह करके आत्मा को निरंतर परमात्मा में सावधानी से एकाग्र करना चाहिए। अर्थात परमात्मा के साथ अपनी एकता स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा दृढ़ अभ्यास जब होगा तभी मन शुद्ध हो सकेगा। ऐसा शुद्ध मन और स्थिर बुद्धि भगवान में जो स्थिर करता है उसका विकास निश्चित ही। इसमें संशय रखने को महाराज स्पष्ट कहते, संशय नहीं करना चाहिए। जब तक मन कमजोर हो तब तक भुक्ति मुक्ति और महाराज मुक्ति भी संभव नहीं। भुक्ति भक्ति मुक्ति तीनों कोई भी संभव नहीं जब तक मन कमजोर है। मन को स्वस्थ समर्थ बनाने का, शुद्ध करने का, विकारों के महाराज ऊर्ध्वीकरण का एक ही रास्ता है, शास्त्रीय मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा के बिना मन स्वास्थ्य संभव ही नहीं। जैसी जिसकी मन स्थिति होगी वैसी उसकी ग्रहणशीलता होगी। इसलिए मन स्थिति स्थिर होनी चाहिए। अतः 1 घंटा चित्त एकाग्र करना हो तो 24 घंटे मन की ओर ध्यान देना पड़ेगा। 24 घंटा मन को समझाना पड़ेगा। इसलिए महाराज तुलसीदास जी लिखते हैं कि हनुमान जी के उपासकों को केवल हनुमान जी की मूर्ति में चित्त एकाग्र करना चाहिए। उसके लिए उपरोक्त बातों का मनन चिंतन करके उसके लिए अभ्यास करना चाहिए, तो हमें भी आत्मनिष्ठ सुख की प्राप्ति होगी। इसीलिए लिखा है तुलसीदास जी ने कि और देवता चीतन धरई हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटय मिट सब पीरा, और जो सुमिरै हनुमत बलबीराज, मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, आज आपने 35वीं अर्धाली का जो है भावार्थ सुना। कल आप जो है 36वीं अर्धाली और संकट कटे मिटे सब पीरा, इस पर जो है भावार्थ सुनेंगे। तो आज बस इतना ही, अगली चर्चा अगले दिन। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराये वीर बजरंगे, हर हर महादेव।
बोल शंकर भगवान की जय।